श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द मूल्यवान है। गीता के उपदेश को आप अपने जीवन में पालन करके जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से बिता सकते हैं और किसी भी मुश्किल से आसानी से निकल सकते हैं, जिसे आप सुनकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपनी कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसीलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शौक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलती है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। आत्मा ना तो जन्म लेती है
और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ा भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के
किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सत्यविक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शौक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्यों को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अवश्य प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना तो अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनियों तथा अकर्णियों कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजा के योग्य है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्राह्मण, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जब भी और जहाँ भी धर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा।
भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है, डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वो मुझको अवश्य ही पा लेता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अंततः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। दोस्तों, ऐसे ही अनमोल वचन पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट कर दे।